हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है ना? मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं सब लोग एटॉमिक नंबर से, फिर मॉलिक्यूलर भाई एटॉमिक मास से फिर मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का निकालना आता है कि नहीं? जैसे H2O का 18 आता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन हो गया तो भैया 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18 होगा। अभी ये सब देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा निकालना आता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं आता है तो वो भी डिस्कस करना पड़ेगा। वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स भेजे थे, आप लोगों को देखने थे, आप लोगों ने देखा होगा, मैं मार कर चल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना भैया? चलिए स्टार्ट करें फिर। ठीक है, चलिए मूल कॉन्सेप्ट देखिए। सबसे पहले देखिए, इसमें एक नंबर बार बार आएगा जिसको हम लोग कहेंगे अवोगाद्रो नंबर। क्या है भैया वो देखो, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना है। अवोगाद्रो नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है भैया बताओ? ये नंबर क्या है? अवोगाद्रो नंबर लिख लो। अवोगाद्रो नंबर क्या है भैया? ये है 6.02 × 10⁻23। इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ लोग केवल n ही लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। Na ए किसके लिए है भैया? अवोगाद्रो साहब के लिए है। n का मतलब नंबर, ठीक है ना? अवोगाद्रो नंबर की जब हम बात करेंगे तो ये होता है नंबर हमारा 6.02 × 10⁻23 इज द अवोगाद्रो नंबर। याद रखना, जब भी कहीं बोले अवोगाद्रो नंबर समझ जाना इसी की बात हो रही है। क्लियर है? लिख लो इसको, समझना इसको। देखो, ये नंबर बहुत बड़ा है, ये मत समझना कि बस 10 की पावर में कुछ लिख दिया। इस नंबर की आप मतलब इसको इमेजिन ऐसे करो कि अगर इतना जितना यहाँ नंबर लिखा है, ये इस नंबर को मैं अगर मनी मानो, मान लीजिए इतनी कैश है किसी के पास, इतनी करेंसी है किसी के पास, कोई कैश है इतना, रुपीज में है या डॉलर में है, ये करेंसी इतनी है समझो, ये कैश इतनी है। आप ये समझो कि अगर पर सेकेंड आप 1 मिलियन खर्च करते हो, मतलब 10 लाख रुपए पर सेकेंड खर्च कर रहे हो, तब भी आपको इसको खर्च करने में कम से कम 20,000 मिलियन ईयर्स लगेंगे। ये नंबर इतना बड़ा है। पर सेकेंड अगर आप 10 लाख खर्च कर रहे हो तब 20,000 मिलियन ईयर्स लगेंगे, मतलब 20 बिलियन ईयर्स इस पूरे को एक्सपेंड करने का। अगर इतना मनी है आपके पास तो इसको मत समझना नंबर में लिख दिया 10 की पावर में, इतना छोटा सा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ये। बस इतना इतना अगर आपके पास कैश हो गया तो फिर बैठ जाओ, आने वाले फिर अपनी ट्रीज बढ़ाते रहो, फैमिली बढ़ाते रहो, सब आएंगे खाएंगे आराम से पड़े रहेंगे, कोई टेंशन। मतलब ये समझो अगर पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है इस समय? हाँ, 8 मिलियन है। हाँ हाँ, अगर उसके हिसाब से इसको देखा जाए तो अप्रॉक्स कम से कम कितने टाइम लगेंगे जानते हो? कम से कम अगर उससे देखेंगे तब भी कम से कम 2.5 बिलियन ईयर चलेगा। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हर एक पर्सन अगर हर एक सेकेंड में 10 लाख खर्च कर रहा होगा, तब भी इतना पैसा खर्च करने में 2.5 बिलियन ईयर लगेंगे। इतना अमाउंट है ये, मतलब इतना बड़ा नंबर है, इसको हल्के में मत लेना, बहुत बड़ा नंबर है। डैश की बस की बात नहीं है, कौन बताएगा? समझ रहे हो ना? ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये बहुत बड़ा नंबर है, एवोगाद्रो साहब का नंबर है। बट ये बहुत नैनोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं, एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत छोटे होंगे। उनकी काउंटिंग करके ये बताया गया है कि ये चीज़ है, मतलब इतना है ये। मतलब इसको कोई काउंट करना बैठ जाए, सोचो कितना काउंट करेगा वो आदमी। पता जनरेशन पे जनरेशन आती जा रही है, काउंट करना नहीं हो पा रहा है ना भैया? ठीक है, तो लिखो 6.02, ये सब कंप्यूटर से मतलब कंप्यूटर से कैलकुलेट किए गए। 6.02 की पावर कितना हो गया? 23 एवोगाद्रो नंबर। ये नंबर हम बार बार बोलेंगे, इससे एकदम फेमिलियर रहना, एकदम रट लो। कितना है भैया? एवोगाद्रो नंबर 6.02 × 10 की पावर 23 है, ये एवोगाद्रो नंबर है। डन, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। नहीं 10 की नहीं, वो माइनस नहीं, बस डैश लिखा है, वो डैश है बस, मतलब बस बताया गया है ऐसे कि वो नंबर ये है 6.02, माइनस नहीं, नंबर है ना, नंबर माइनस क्यों होगा? ये नंबर कितने के इक्विवेलेंट होता है? 1 मोल के इक्विवेलेंट होता है। 1 मोल क्या है अभी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, उसको बता दे रहा हूं, आप जानते रहो, थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो 1 मोल को हम देखो कितने तरीके से डिफाइन करेंगे, मैं यही बता दे रहा हूं आपको, एकदम क्लियर रखना। 1 मोल का मतलब क्या होता है, मैं यही लिखूं कहीं भी, यहां लिखता हूं, ये स्पेस जो अपने पास है। देखो 1 मोल का मतलब क्या है, जानते रहिए। 1 मोल का मतलब क्या है, देखो इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं लेकिन दोबारा से बता रहे हैं। 1 मोल का मतलब क्या है ये जानते रहिए। 1 मोल को आप कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और ये है क्या, इसका मतलब ये समझ लो पहले। 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या है ये देखो, लिखो और जानो। 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या है देखिए, इसको 3 तरीके से पढ़ेंगे। 1 मोल का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, इसी को बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं इसको भैया हम लोग? मोलर मास, मतलब 1 मोल का मास है। या इसको हम समझेंगे किसमें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, नंबर ऑफ
पार्टिकल्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, एटम्स की बात करेंगे, कुछ भी हो, वो नंबर कितने होंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। और वो नंबर है कितना, 6.02 × 10⁻23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस के अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे तो ये नंबर इतना है। नोट भी करते रहिएगा, नहीं तो अननेसेसरी चीजें बहुत लेंदी हो जाएंगी। फटाफट नोट करते रहिए, समझते रहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये नंबर इतना होगा। मॉलिक्यूलर मास के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, मोलर मास के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग आएगा। अभी इसको देखते हैं। वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया, मोलर वॉल्यूम। एक मोल का जो वॉल्यूम होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम। और ये होता कितना है, 22.4 लीटर, या इसी को लिखते हैं 22,400 मिलीलीटर। 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। और मिलीलीटर आपका सीसी के इक्विवेलेंट होता है, वो वाली सीसी नहीं। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी के ही इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, हाँ समझ लो, हाँ वही मतलब देखते रहना बस। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास जो है, मोलर मास है, हर एक कंपाउंड का अलग अलग आएगा। जैसे देखो, अगर मैं वाटर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, H2O की बात कर रहा हूँ, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम है सबका ग्राम एटॉमिक मास सम कर देंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन हो गया तो 2। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 × 1 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 + 16 ऐड कर दो भैया, कितना जाएगा, 18 ग्राम आ गया। किसका, H2O का। अगर ये मैं अमोनिया की बात करता तो, अमोनिया की बात करोगे तो भैया क्या होगा बताओ, नाइट्रोजन का क्या होगा, 14, 3 × ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, यह हो जाएगा 17 ग्राम। तो ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वैरी करेंगे, लेकिन ये नंबर्स फिक्स रहेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो ये फिक्स रहेगा। मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चाहे हम अमोनिया गैस की बात करें, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करेंगे, वॉल्यूम सबका यही आना है। मॉलिक्यूल चाहे कोई भी हो, लेकिन जब मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के अकॉर्डिंग उनके मास अलग अलग आएंगे। ये दोनों नंबर फिक्स रहने हैं। ये स्पेशली हम लोग गैसेस की बात करते हैं, गैस और लिक्विड्स की बात करते हैं। कब भैया, ये गैस और लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में बात होता है, ये गैस और लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में बात होता है। और ये दोनों आपके सॉलिड लिक्विड गैस दोनों में हो सकते हैं, मतलब तीनों में हो सकते हैं। सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में हो सकते हैं, और गैसेस में भी हो सकते हैं। मतलब ये दोनों किस में हो सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकते हैं भैया। हम सॉलिड मटेरियल की बात कर सकते हैं, सब्सटेंस की बात कर सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है हमारा, और क्या हो सकता है, गैस भी हमारा हो सकता है। तीनों में ये बातें हो पाएंगी, लेकिन ये मोस्टली किस में बात होगा, लिक्विड और गैस। सॉलिड मटेरियल के लिए हम ये बात नहीं कर पाएंगे वॉल्यूम वगैरह की। वॉल्यूम की बात हम केवल किस में करेंगे भैया, लिक्विड और गैस की बात करेंगे जब। ठीक है, सॉलिड होगा तो ये सब चलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सब चलेंगे। कोई दिक्कत बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है भैया, हटाओ मैं इसे, ये समझने के लिए था। ठीक है, फिर ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, आप ऑलरेडी आप लोगों ने देखे होंगे, हम बताते हैं क्या है क्या नहीं, ये सब जानते रहिए। देखिए, अब मोल का मतलब क्या है, मोल इसे क्या दिया है, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, इट इज द केमिस्ट डजन। जैसे होता ना कि इतने दर्जन हमने ले लिए, उतने दर्जन वो ले लिए, वैसे केमिस्ट्री में इसको हम लोग मतलब एक तरह का नंबर है कि पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को हम काउंट करने के लिए इसको यूज करते हैं बेसिकली, है ना। जैसे हमारे यहाँ एक डजन का मतलब क्या है, 12 आपके बनाना हो गया, केला हो गया, बाकी जो भी होगा आप किलोज में भी लेते हैं भाई। इस तरह से जिस तरह का जो क्वांटिटी है उस तरह से मेजर करते हैं। तो उस तरह का मेजरमेंट के लिए क्या है हमारे पास, क्या है, क्वांटिटी है, एक नंबर है, इससे हम मेजर करते हैं पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को। मोल इज ऑलवेज क्या दिया है, रिप्रेजेंटेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻23। बहुत ऑब्वियस ही बात है, क्लियर होगा। 1 मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स होगा। आयंस हो सकते हैं उसमें, मॉलिक्यूल्स होता है, एटम, फॉर्मूला, कोई भी यूनिट हो सकता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये समझो। जैसे 1 मोल का हमने बात कर लिया, ये जानते रहो क्योंकि इनका हमें एप्लीकेशन आगे देखना पड़ेगा भैया, देखते रहना। ठीक है, देख 1 मोल की अगर हमने बात की, जैसे 1 मोल हमने कह दिया, 1 मोल मान लीजिए हमने NH3 कह दिया, अमोनिया है। अभी हमने देखा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, 17 ग्राम। 1 मोल NH3 कह दिया तो इसका मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल हो गए, इसका मतलब इसमें होगा 6.02 × 10⁻23 अमोनिया मॉलिक्यूल होंगे। अमोनिया मॉलिक्यूल अगर हम पार्टिकल्स में देखें तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। मास के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 17 ग्राम होगा। 1 मोल अमोनिया का मतलब कितना हो गया, 17 ग्राम।
और हम वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये बता देंगे कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। तीनों कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग समझो। 1 मोल ऑफ अमोनिया हमने कह दिया, इसका मतलब क्या है, ये 6.02 इंटू 10⁻23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। मास में देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तब मास के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है उतने ग्राम के बराबर आ जाएगा। वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो वही जो मोलर वॉल्यूम हमारा 22.4 लीटर के बराबर आ जाएगा। तीनों कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूं आपको, बात समझ आ रही है, क्लियर है ना? ठीक है, अब हमने कह दिया कहीं, इसको समझ रहे हो, लिखना है आपको, इन सब का मतलब एक ही है। अगर 1 मोल मैंने कह दिया आपका नाम, तो 1 मोल का मतलब इतने वो हो जाएंगे आपके नाम। 1 मोल भावना अगर मैंने कह दिया तो कितना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 भावना, इतनी भावना। 1 मोल का मतलब इतना नंबर है। कोई भी 1 मोल, जैसे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कह दिया तो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6.02 इंटू 10⁻23। तो केमिस्ट्री में 1 मोल का मतलब इतना नंबर है, ये समझ के रखना। 1 मोल का मतलब इतना नंबर हमेशा आएगा, चाहे पार्टिकल की बात करें, चाहे आयन की बात करें, चाहे मॉलिक्यूल की बात करें, कुछ भी XYZ। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना? जैसे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कहेंगे तब भी इतने ही नाइट्रोजन आइटम आएंगे। 1 मोल ऑफ अमोनिया कहेंगे तब भी इतने ही नंबर ऑफ क्या आएंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल्स आएंगे। चाहे एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो, उसके पहले 1 मोल लगा है तो इतने नंबर होंगे उसके, चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, चाहे किसी का नाम हो, कुछ भी XYZ हो। 1 मोल का मतलब इतना नंबर है केमिस्ट्री में, दैट्स इट। यही नंबर हमारा क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, इसको ध्यान में रखना। अभी इनके लॉ भी हैं, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो ये समझ में आया। अब इसी चीज को जैसे मान लीजिए, अब हमने हाँ 5 इंटू दिस, हाँ नंबर ऑफ मोल्स सबके इक्वल आएंगे, बिल्कुल। एक नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए आप अमोनिया की बात कर रही हो, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हो, अमोनिया के भी हम मान लीजिए 2 मोल्स लिए हैं और हमने कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 मोल्स लिए हैं, तो दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम आएंगे। मतलब वो तो मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली, है ना, वो हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसीलिए जब हम कंपेयर करते हैं ना, किसमें कितने पार्टिकल्स हैं, किसमें कितने पार्टिकल कम हैं, कितने ज्यादा हैं, तो हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा आ जाएंगे। तो हमेशा राइटर्स भाई तो सब लिखते हैं, लेकिन एक स्मार्ट बच्चा जब किसी कंपटीशन में बैठता है तो बस इतना ही कैलकुलेट करेगा, आंसर में पहुंच जाएगा अपना। एक बच्चा पूरा वैल्यू रखेगा, एकदम इमोशनली उसको कैलकुलेट करेगा, नहीं मेरा आंसर मैच करना चाहिए, एक पॉइंट डिजिट मैच करना चाहिए, तब हमारा ये ऑप्शन ठीक होगा। एक बच्चा स्मार्ट तरीके की जगह निकल जाएगा आपकी तरह, खड़ा करेगा जल्दी से निकल जाएगा, है कि नहीं? ऐसे समझना है, स्मार्टनेस के साथ चीज़ों को टैकल करना। लेकिन हम चूंकि एकेडमिक एग्जाम भी देते हैं साथ साथ, तो हमें ये सब चीज़ें डिटेल्ड मैनर में करना आना भी चाहिए, क्योंकि हमें कॉपी में लिख कर दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात समझ में आया? 1 मोल ऑफ मैंने डॉट 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 कह दिया तो 1 मोल का मतलब इतने नंबर हो गए, इतने डॉट 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 आ जाएंगे। 1 मोल मैंने ए डैश कह दिया, अगर आ गए सोचो कितना तक मचा देंगे, समझ रहे नहीं? तो इतने मोल हो जाए, इतने नंबर आ जाएंगे तो खतरनाक हो जाएगा, ठीक है ना? अब अगर हमने कह दिया 1 मोल ऑफ, देखो जरा, अगर हमने कह दिया 1 मोल ऑफ, गुड़िया बहुत ध्यान समझना, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ H2 अगर हमने कह दिया, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कह दिया हमने, तो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर मास बदलेगा। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, 2 ग्राम में आ जाएगा, इसका 2 ग्राम हो जाएगा कि नहीं, 2 हाइड्रोजन है। और लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है, वॉल्यूम अभी भी वही रहेगा, 22.4 लीटर ही रहेगा। क्लियर है ना बात? अब इसके प्लेस हम कुछ और ले ले, कुछ भी ले लो XYZ। अब जैसे मान लीजिए हमने 1 मोल ऑफ H2SO4 कह दिया, 1 मोल ऑफ H2SO4, कितने H2SO4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, फिर नंबर इतने ही रहेंगे। लेकिन मोलर मास इसका आप निकालेंगे, सभी एटम्स का मास इसमें सम करोगे कितना आता है, 98 ग्राम आता है। कितना आता है, ये हो जाएगा 98 ग्राम। लेकिन वॉल्यूम की बात करेंगे तो ठीक है, गैस स्टेट का। क्लियर है बात? इसमें कोई टेंशन भैया नहीं? 1 मोल का मतलब समझ गए, तीनों कॉन्टेक्स्ट में समझ लीजिए, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बदलेगा, वॉल्यूम सेम रहना है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहने हैं, कोई दिक्कत तो आया? 1 मोल का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में एक नंबर है, ये कैलकुलेट करते हैं, नंबर हम काउंट करते हैं इसमें, ठीक है? पार्टिकल्स है, मास है, ये सब वॉल्यूम वगैरह ये सब देखते हैं। तो 1 मोल का जो मास होगा इसी को मोलर मास भी कहते हैं, इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, मोलर मास भी कहते हैं। बहुत ध्यान समझना है चीज। मैं एक चीज और क्लेरिफाई कर दूं आपको, नहीं कहीं मिलता है तो
बच्चे एकदम जिद कर लेते गुरुजी ना आवा ना आवा ना आवा। देखो कैसे आएगा, समझो उसको पहले। कहीं कहीं लिखा रहता है, जैसे मान लो H2O का मास लिखा है, कहीं कहीं मान लीजिए जैसे H2O का लिखा है मॉलिक्यूलर मास, कहीं कहीं लिखा होता है ये 18 AMU। AMU का मतलब यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। AMU का मतलब यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट है। क्या है इसका मतलब? इसका फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है, ये एटॉमिक मास यूनिट है। इसी को कहीं कहीं राइटर शॉर्ट में यू लिख देते हैं, यू, यो जो नहीं, यू है ये, यू यूनिट का मतलब बता रहे हैं। AMU लिखा गया है, इसका मतलब केवल और केवल एक H2O मॉलिक्यूल का लिखा गया है। किसका लिखा गया है? ये वन H2O मॉलिक्यूल का मास लिखा है, ये 1 H2O मॉलिक्यूल का, केवल एक मॉलिक्यूल है किसका? H2O वाटर का। लेकिन अगर यही लिखा है क्या, अगर यही लिखा है 18 ग्राम, तो ये 1 मोल ऑफ H2O का लिखा गया है। किसका लिखा है? 1 मोल ऑफ H2O। 1 मोल ऑफ H2O का मतलब एक H2O मॉलिक्यूल का नहीं है। अब ये 6.02 इंटू 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल का मास लिखा है। ये जब ग्राम में लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है? एक मोल के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, उसका पूरा मास लिखा है। AMU या सिर्फ U में लिखा रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल का मास लिखा होगा। बात समझ में आया? दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, वही सब लिखा हुआ मिलता है राइटर्स का, हम लोग भी पढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है कि नहीं दोनों में? वो एक एटम कहते हैं 18 तो 18 है, सब एक ही है। अरे एक ही नहीं है भैया, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस क्या है कि ये एक मॉलिक्यूल या एक एटम का मास दे रहा होता है, और ये क्या है? एक मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स आते हैं उसका मास दे रहा होता है। दोनों में डिफरेंस नहीं है भाई, एक मोल में तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल मास आ जाएंगे। ये समझने की बात है। जहां लगे, हाँ इसको लिखना है, लिखो, बोल दूंगा, लिखो। देखो, द मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, द मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, द मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, द मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 AMU। AMU एटॉमिक मास यूनिट। AMU की एक वैल्यू कितनी होती है मैं बताऊं? अभी मैं बता देता हूं कैसे आता है ये। नहीं गुड़िया, वो सब ए डैश वाली डेफिनेशन छोड़ दो, जो बताऊंगा स्मार्ट डेफिनेशन, स्मार्ट लोगों की। हाँ हम, अच्छा, जो राइटर्स बुक लिखेंगे उसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? मास्टर्स होगा वो, और क्या करेगा? PhD करेगा, रिसर्च करेगा, यही करेगा ना। मतलब समझ रहे हो? लिख दें कांटो बुक हम लोग, काम नहीं, टाइम नहीं मिल रहा, दिक्कत है। देखो भैया, ये हो जाएगा कितना? लिखो यहाँ, ये 1.67 होता है, या 66 लिखा रहता है, 10 की पावर -27 kg है, या 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। समझे? डॉट 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 में लिखा है दैट। लिखा विनोद? अब ये कैसे आ रहा है मैं तुम्हें दिखाता हूं, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों है ये सब। देखो क्या हुआ, ये नंबर कैसे आ गया जानते हो? ये जब हम 1 को ना एवोगैड्रो नंबर जो हमारा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करते हैं, तब जाकर ये आता है क्या? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब जरा देखना ध्यान से, मतलब अगर कहीं ये नीचे आता है तो समझ लेना इसका मतलब ये है। लिख लो विनोद, ये कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। 1/6.02 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू में क्या आएगा? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इतना आ जाएगा ये। समझ में आई बात? अब तुम यहां समझना, जब 1 मोल का मतलब इतने H2O मॉलिक्यूल हो गया, या पार्टिकल है तो पार्टिकल, इतने पार्टिकल का मास इतना है, तो एक का कितना होगा? इसको नीचे ले जाकर क्या कर डिवाइड, वही तो AMU में आ गया। 18 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, जब 1 को इससे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा AMU, इसीलिए लिख रहे हैं इसको क्या? 18 AMU। सेलिना में लिखा है, गुरु जी बताएं तब, जो बताएं वही क्या है, एकदम सिंपलेस्ट मैनर में लेकर चलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं। मुझे किसी राइटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि कौन एकदम सिंपल मैनर में चीज़ों को समझा लेता है। बुक वही हमारे लिए रिलेवेंट है, वही कॉन्सेप्ट हमारे लिए रिलेवेंट है, वही टीचर हमारे लिए रिलेवेंट है। कोई बुक को फॉलो कर रहा है, ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ शासन लोगों के लिए होता है, लोग शासन के लिए नहीं होते कि उनको लेकर उसमें शासन करो, रूल करो। जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं लोगों के कन्वीनियंट के लिए बनाया जाता है, सिंप्लिसिटी के लिए, उनकी लाइफ थोड़ी सी ईजमेंट के लिए बनाई जाती है। यहाँ लोग रूल को रेगुलेशंस को लेकर इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि नहीं हम यही फॉलो करेंगे, यही फॉलो करेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। जो रूल्स रेगुलेशन बने हैं किसके लिए बने हैं? लोगों के लिए बने हैं भाई, कि लोगों की लाइफ थोड़ी सी आसान हो, ईजी बने भाई। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए, इसलिए बना है। ये नहीं कि रूल्स लोगों के लिए बने हैं, लोग रूल्स के लिए थोड़ी बने हैं कि रूल्स बना दिए लोगों को इस हिसाब से चलना है। लोगों की ईजमेंट के हिसाब से, उनकी जिसमें सुविधा हो रही है उसके हिसाब से काम किया जाता है हमेशा। इसलिए डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोगों का शासन लोगों पे होना चाहिए। हम जिनको रिप्रेजेंट करेंगे भैया, जिनको इलेक्ट करेंगे वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वही रूल्स बनाएंगे, वही हम पे चलेंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये है, बेसिक ये है। एक तरह से देखो कि यहाँ का लोगों का ही रूल, हम जिनको इलेक्ट करेंगे वही पार्लियामेंट में जाएंगे, वही असेंबली में जाएंगे, वही पार्लियामेंट में जाएंगे, वही असेंबली में जाएंगे, वही रूल्स बनाएंगे, और जो रूल्स बनेंगे उसी से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने क्या देंगे? जजमेंट देंगे। तो कौन बेस में, सबके बेस में कौन है? हम लोग हैं। वी आर द सिटीजन ऑफ, हम में है रियल पावर। समझ गए? ये होता है सुप्रीमेसी केवल लोगों की, सिटीजन की होती है, किसी संस्था की नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन की। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, आप यही दिमाग में रखते हो। ठीक है, ये समझे? समझ गए? समझे? अब ये मत कहना दोबारा, ठीक? समझ गए कि नहीं? अब नीचे लिखो, नीचे लिखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। नीचे लिखिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, that is 6.02 into 10 to the power 23 H2O molecule। 1 मोल ऑफ H2O का मतलब क्या हो गया? 6.02 into 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 ग्राम। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 ग्राम। अब देखो इतने मॉलिक्यूल का कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया। अब याद दे गुड़िया, 18 मॉलिक्यूल का कितना हो गया? 18 हो गया। तो जब 1 का निकालूंगा तो 1 H2O मॉलिक्यूल का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 18 अपॉन क्या हो जाएगा? 6.02 into 10 की पावर, ये ग्राम में आएगा। बोलो भाई, ग्राम में है ना, तो ग्राम में आएगा। अब अभी हमने बताया कि 1 अपॉन 6.02 into 10 की पावर 23 का मतलब कितना है? 1 पॉइंट, और यही हमारा क्या है? AMU। तो 18 को आप बगल रखो भाई, साइड में रखो। 1 अपॉन दिस की वैल्यू क्या है? वही तो 1 MU है, इसलिए लिख देते हैं क्या? 18 AMU, या सिंपली यू लिखा रहता है। तो 1 एटम 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसको AMU या U लिखेंगे। 1 मोल अगर हम बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर में बराबर में, अगर हमारा क्या है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कितने आ जाएंगे टोटल? उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में लिख देंगे, वो आ जाएगा। क्लियर हुई बात? AMU का मतलब क्या है, U का मतलब क्या है? बुक में लिखे होते हैं, हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है सब एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, डिफरेंस है इसमें। वो राइटर इतना एक्सप्लेन नहीं किए ब्रीफली, ना ही आप जिनसे पढ़े जो राइटर्स को एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं वो बता रहे हैं, तो आप उसको समझो कि क्या सही है क्या गलत है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े? डन? इसलिए टोटली ब्लाइंडली फॉलो कौन सा? CC? अच्छा, अब देखो, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हमारे पास कितने फॉर्मूले बन जाएंगे भैया? मोल्स को हमने कितने कॉन्टेक्स्ट में पढ़े? 3 कॉन्टेक्स्ट में। कितने कॉन्टेक्स्ट में पढ़े भैया? 3। किसमें किसमें? एक तो मॉलिक्यूलर मास में पढ़ा हमने, दूसरा किसमें पढ़े? नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, और मोलर मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास 3 फॉर्मूले बनेंगे। देखो लिखो भैया, 1 मोल का मतलब समझ गया ना? 1 मोल कुछ भी बोलेंगे नंबर वही आएगा। 1 मोल कुछ भी बोलेंगे नंबर यह है। अब देखो 1 मोल, बहुत ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहे हैं भैया? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग जनरली N से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? N से। यहां लिखेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखे या मोलर मास लिखे, बात एक ही है ना भैया? 1 मोल का जो मास होगा उसी को तो मोलर मास बोलेंगे है, बोलो भैया, या इसी को मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। ये कब? जब हम मास के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं भैया? मास के कॉन्टेक्स्ट। हमें क्वेश्चन में मास दिया है तो हम इस तरह से निकालेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है बात? डन? देखो दूसरा, सेकंड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो
गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ व्हाट, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल जो भी दिए हैं, पार्टिकल या मॉलिक्यूल कुछ भी हो, इससे कोई फर्क भी पड़ता नहीं है, ठीक है भैया, नंबर वही रहना है। दिस होल अपॉन एवोगैड्रो नंबर वो कितना है भैया 6.02 × 10⁻23। ये कब के लिए है, जब हमें पार्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, या फिर जब हमें पार्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, या फिर मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। इतने मॉलिक्यूल है, इतने पार्टिकल हैं, इतने एटम हैं, तब हम नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेंगे। फॉर्मूला ये हो गया अपना, कोई टेंशन इसमें, बताओ। थर्ड फॉर्मूले में आ जाते हैं हम लोग। थर्ड हमारा क्या कहता है, देखो भैया फॉर्मूला, थर्ड में हम आते हैं तो उसको लिखते हैं भैया। थर्ड ये होगा, गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम दिया है, गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या होगा, मोलर वॉल्यूम। ये कितना है 22,400 मिलीलीटर या 22.4 लीटर। ये कब है भैया, जब हमें क्या दिया हो, वॉल्यूम दिया हो। मोस्टली ये तब बात की जाती है कब, जब क्या हो, सॉल्यूशन हमारा मतलब लिक्विड हो या फिर क्या हो, गैस हो। लिक्विड या गैस में बात की जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हमारे पास कितने फार्मूले, 3। मास दिया होगा तो मास के कॉन्टेक्स्ट में निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे, मॉलिक्यूल्स दिए होंगे तो उसके कॉन्टेक्स्ट में निकालेंगे, वॉल्यूम दिया होगा तो वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में निकालेंगे। क्या मैं सही समझा पा रहा हूं आप लोगों को, ये क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन हो बता दीजिए। अभी आगे बढ़े आराम से, एकदम समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, आपको भी समझ में आ रहा है, ठीक है। चले, सबको कनेक्ट करके रखना क्या है, जरूरी है, जरूरी है, क्या है, हटा दो इसे, लिख लिया आपने, लिख लिया सबने, कब कब यूज होना है, कैसे यूज होना है, क्लियर है ना भाई। इसी को मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। मोलर मास का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास। एक मोल का जो मास होता है उसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। एक मोल का जो वॉल्यूम होता है उसी को कहते हैं मोलर वॉल्यूम। वो होता है कितना, 22,400 मिलीलीटर या 22.4 लीटर। इज दैट क्लियर, ठीक है भैया। चले आगे बढ़े, बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही चीजें यहां लिखी हैं। मोल इक्वल टू क्या है, मास अपन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ क्या लिखा है, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन अवोगाड्रो। मालूम दिया रहेगा, मालूम, वॉल्यूम का नहीं लिखा, हमने बता दिया। अब जैसे यहाँ देखो, देखो भैया गुड़िया, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम की भी बात कर रहा हूं, तो कितने एल्यूमिनियम एटम हो जाएंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएंगे। कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23। ये नंबर बहुत बड़ा है, मैंने कहानी बताई ना, याद है ना, बहुत बड़ा नंबर है, आसान काम नहीं। फिर फॉर्मूला मास का मतलब वही मॉलिक्यूलर मास है, दिया ना, इज द सम ऑफ मासेस ऑफ क्या दिया, एटम रिप्रेजेंटेड ऑफ। मैंने वही बताया था ना, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता था भाई, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं, सभी के ग्राम एटॉमिक मास को हम सम अप कर देंगे तो उस मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा, मास ही तो आ जाएगा। जैसे H2O का आप 18 कैसे निकाले भाई, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1 2 आ गया, ऑक्सीजन का 16, सम अप किए 18 आया, 18 ग्राम हो गया, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और मॉलिक्यूलर मास ही वही क्या होता है, उसका मोलर मास होता है। इफ द फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड मॉलिक्यूल, द टर्म मॉलिक्यूलर मास इज ऑफन यूज्ड। ये सब बोल रहे हैं। अब जैसे इसमें दिया एग्जांपल, दिया है क्या, ऑक्सीजन क्या दिया है, स्पेसिफाइज 2 ऑक्सीजन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। द फॉर्मूला 1 मोलर क्या दिया है, मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 इज ट्वाइस द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियस बात है, ट्वाइस होगा भाई, 2 ऑक्सीजन आइटम है तो इसमें दिया है ना 2 × व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 2 × एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या गया, अब 32U लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 32U लिखा है मतलब एक O2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अगर 32U लिखा है इसका मतलब क्या है, 1 मोल का नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि 1 मोल का लिखा जाता है तो वो ग्राम में होता। U लिखा है इसका मतलब क्या है, एक O2 मॉलिक्यूल का, एक O2 मॉलिक्यूल की बात आ रही है, सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एक की बात आ रही है। क्लियर है ना। अब ये क्लियर होगा नहीं, कहीं कहीं ग्राम लिख दिए, कहीं U लिख दिए, लगता है मिसप्रिंट हो गया। मिसप्रिंट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है दोनों में। क्लियर है ना भैया, चले आगे। हाँ भाई AMU गुड़िया, मुझे बताया था ना, AMU, AM का IM हट गया, बस U है, ठीक है। मोलर मास में देखो वही क्या है, 1 मोल का जो मास होगा उसी को क्या, देखो इसी मोलर मास को ना कहीं ग्राम पर मोल लिखा रहता है। ग्राम पर मोल क्यों लिखा है, एक मोल में जितना मास होगा उसी को क्या कहेंगे, मोलर मास। इसी को इसलिए क्या लिखा है, ग्राम पर मोल, मतलब पर मोल में उसका कितना मास है, इसलिए मोलर मास का यूनिट कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा, ग्राम पर मोल। क्यों, क्योंकि पर मोल का मास कितना है वही बता रहा है ना ये मोलर मास, ठीक है। तो ये लिखा है, जैसे ये यहां देखो
1 मोल ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम का मॉलिक्यूलर देखो क्या था, एटॉमिक मास क्या था 23 था, याद है ना आप लोगों को। अब यहाँ देखो ग्राम लिखा है, 1 मोल ऑफ सोडियम लिखा था, ग्राम लिखा, यू नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ 1 मोल की बात हो रही है। 1 मोल का मतलब कितना हो गया, एवोगैड्रो नंबर कितना है भैया 6.02 इंटू 10⁻20। मैंने कहा ये नंबर याद रखना, बार बार ये नंबर आएगा, इसलिए सबसे पहले हमने बिगिनिंग में बताया आपको एवोगैड्रो नंबर क्या है। क्लियर है ना भाई, इसको यहाँ ग्राम लिख रहा है। 1 मोल आप जब भी बोलेगा तो क्या लिखेगा, वो ग्राम लिखेगा, या कहीं कहीं ग्राम पर मोल भी लिखा। 1 मोल ऑफ इज इक्वल टू क्या है, सबका सम अप करके निकाला गया है, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर मास आप समझ ही रहे हो, मोलर मास। अब देखो एएमयू लिखा है, फिर से एएमयू का मतलब क्या हो गया बताओ, एएमयू एक का दिया है, एक ऑक्सीजन का दिया है। मोलर मास का मतलब क्या हो गया, वही देखो 18 ग्राम पर 1 मोल। अब 1 मोल लिखा है कि नहीं, जब ग्राम में लिखा होगा तो उसका मतलब 1 मोल का दिया है। वो बहुत ध्यान समझ कर करना, ये सब तभी सब आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। अब मॉलिक्यूलर मास इनका देखो आपसे पूछा जा रहा है, आप निकाल पाओगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का कितना होता है भाई, निकाल लेते हैं इसको, चलो निकाला तो नहीं है, हमें करना पड़ेगा, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। अब जैसे निकाल के इसमें देख लेते हैं कादो का, देखो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड का देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होगा, CO है, एक कार्बन का कितना होगा भैया, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, सम अप करेंगे क्या आएगा 28। अगर ग्राम लिखा है इसका मतलब किसका लिखा गया है, अगर मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है तो यू लिखो सिर्फ, मतलब एक मॉलिक्यूल की मास लिख रहे हैं भैया। अगर इसके साथ ग्राम लिखा होता तो 1 मोल का लिखा गया है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। CO2 की बात कर रहे हैं तो कार्बन का 12, 2 इंटू 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44, यू लिखो, यू का मतलब एक की बात कर रहे हैं हम। 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का जो मास आया कितना आया 44 यूनिट आया, ये AMU आया, एटॉमिक मास यूनिट आया, नेम से क्लियर हो रहा है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है भाई, सॉरी बार बार, ठीक। अगर वहां ग्राम लिख के आ जाए इसका मतलब क्या है, 1 मोल का दिया है, मतलब कितना एवोगैड्रो नंबर के बराबर इतने मॉलिक्यूल है, उतने एटम है उसमें, क्लियर है बात, ठीक है भैया। चलो आयरन की बात करता है भैया, आयरन का 56 होता है, कितना होता है भैया 2 इंटू क्या होगा 56 प्लस क्या होगा 3 इंटू 1 ऑक्सीजन का कितना 16, सम अप करो इसको कितना है बताओ, 56 टू जा 112, वो हो गया 48, 48 प्लस दिस करोगे कितना आएगा 160। देखो जरा मैं सम कर दिया हूं ऐसे, आप लोग देखो, आप लोग कैलकुलेटर, आप लोग जीनियस हो, सेलिना फॉलो करते हो, मैं तो सिंपल तरीके से बताऊंगा, आएगा डन, यही आया, अरे ऐसे कह रहा हूँ, चले आगे बढ़े। भैया इसको हटा दूं फिर, समझ में आ रही ना बात, अगर यही ग्राम लिख कर आ जाता तो। अब देखो यहाँ मोलर मास पूछ रहा है, मोलर मास पूछ रहा है, इसका मतलब किसका निकालना है 1 मोल, इसका मतलब जो भी अभी हमने पीछे मास निकाला है, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, ग्राम में लिखेंगे, क्लियरिटी के लिए इसको मैंने लगाया है, एकदम क्लियरिटी के लिए, मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखना है, मोलर मास कैसे, एकदम टू द पॉइंट, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्या एग्जैक्ट है टू द पॉइंट, 1% का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं समझ में आया कि नहीं, हाँ ठीक है, देखो यहाँ कितना आ जाएगा 40, कितना आया था इसका 28 ग्राम आया था, है ना भाई। अब ग्राम में लिखेंगे, मोलर मास का मतलब 1 मोल की बात हो रही है, 1 मोल की बात हो रही है ना, लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे भैया 44, और इसका लिखेंगे कितना आएगा 160 ग्राम। मोलर मास का मतलब 1 मोल की बात करें, अब ग्राम लिखेंगे इसको, अब यू नहीं लिखेंगे, समझने हमारी बात, अब जी लिखेंगे यार, जी समझ रहे ना, जी हाँ हाँ, जी फॉर जीनियस, जीनियस हो जाओ भैया, जल्दी से करो, लिख लो इसको, एकदम क्लियर लिखो, कुछ भी कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और रह गया फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे नहीं गुड़िया, सीखो इसको पहले, नहीं ऐसे लिखो, लिखो वो अलग
तो ये हो गया मोलर मास, ये कैलकुलेशन। अब देखो इनका निकालोगे ना, मोलर मास निकालोगे। अब बताओ ग्राम में लिखोगे कि एमयू यू में लिखोगे? मोलर मास लिखा है ना, लिख लोगे? लिख लेंगे? लिख लेंगे? लिख लेना, लिख लीजिएगा, ठीक है भाई, सबको कह देना जरूरी है ना। मोलर मास क्या? हाँ हाँ ठीक है, ठीक। अब यहाँ देखो बुढ़िया, यहाँ देखो, जब भी मोल के क्वेश्चन आए, मोल कॉन्सेप्ट के जब भी क्वेश्चन आए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पहले क्या निकालना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स निकालने चाहिए। क्या निकालने चाहिए? नंबर ऑफ। अगर मोल्स आ गए आपके पास तो जरा फॉर्मूले पाइए, जो 3 फॉर्मूले हमने आपको लिखवाए, जहां हमने लिखवाया नंबर ऑफ मोल्स को, 3 फॉर्मूले लिखवाए ना, 3 फॉर्मेट हमने लिखाया, 3 फॉर्मेट लिखे ना हमने। अब हम नंबर ऑफ मोल्स में आ जाएंगे, हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मेट से आप ये समझिए, जरा ध्यान समझिएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। अगर हमसे पूछा जा रहा है क्या? मास, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ मोल्स को, तो मास आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, नीचे मास है ना उसका, मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास आ जाएगा कि नहीं, जिस भी सब्सटेंस का पूछ रहा है। और अवोगाड्रो नंबर से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा कि नहीं। और मोलर वॉल्यूम से मतलब 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो जो भी पूछा जाएगा सब निकाल लेंगे कि नहीं, बताइए भाई, आ जाएगा। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ N2 आर इन इतने मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स तो ऑलरेडी दे रहा है, बस ग्राम पूछ रहा है, तो N2 का मैं क्या निकाल लूं भाई? अगर ग्राम पूछ रहा है तो मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा कि नहीं। तो इसका मास पूछा जा रहा है, कैसे निकलेगा बताओ? तो मास ऑफ, देखो भैया, हाँ लिखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या दिए हैं आपको, लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या दिए हैं भैया? हाँ, इसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, 0.4 है ना भैया। मोलर मास ऑफ, बोलो भाई, मोलर मास ऑफ N2 कितना होगा भाई बताओ? 1 नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा भैया। 2 × 14 हो जाएगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है ना भैया, 2 है तो क्या हो जाएगा? 14 × 2, तो ये कितना आ जाएगा? 28 ग्राम लिखे, क्योंकि मोलर मास की बात हो रही ना, ग्राम में लिखा जाए। क्यों भाई, क्लियर है ना कहां लिखा? अब हमसे इतने का मास पूछ रहा है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या होगा? मोलर मास। 0.4 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा बताओ? 28। मल्टीप्लाई करें इसको, कितना आएगा? 8 4 जा 32 और 8 4 2 जा 8, 1 कितना हो गया? 11। कितनी प्लेस का डेसिमल लगना है? 11.2 ग्राम। अब इसमें देखो काफी लंबा चौड़ा किया है, आप जल्दी से करके क्या करेंगे, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत? आ जाएगा इजीली आंसर, बताओ। मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो पूछना जा रहा है सब निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं ना। आवा ठीक, नोट करो। क्लियर समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मॉर्निंग में आओ, लेकिन आप एक दिन गाओगे, हम रोएंगे इतना हमें मालूम, हटाए, फिर जहां गए वो रुला ही देते हैं। देखो यही आया विनोद, लंबी चौड़ी कहानी की बात हम लोगों ने पहले निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब देखो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया, क्या हम लोग कर पाएंगे इसे? क्या दिया इसमें देखो, कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ व्हाट, इतने मोल ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का कितना होता है भैया? 14 2 जा 28 भाई, 14 एटॉमिक नंबर होता है, 28 हमने कहा। 10 के बाद अगर एटॉमिक नंबर आ रहा है तो इवन है तो डबल करेंगे, ऑड है तो डबल करके 1 प्लस करेंगे। जैसे सिलिकॉन का क्या है, 14 है तो 14 का डबल क्या हो जाएगा? 28। अगर ये फास्फोरस की बात होती तो ऑड नंबर आ गया, 15 2 जा 30 प्लस 1 31 होगा। फिर 10 के बाद जो एटॉमिक नंबर होता है हमारा, उसका मास नंबर निकालना है, ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर का डबल करेंगे, अगर इवन है तो, ऑड है तो डबल करके 1 प्लस करेंगे। ठीक है, सब खैरियत? ठीक, भगवान आपका भला करे। चलिए, तो अब इसका निकालना है तो क्या निकाल जा सकता है भैया? निकाल लेंगे हम लोग। पहले वाले का आंसर जल्दी जल्दी से करें, बताएं हमें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, इसका मास निकालना है। मास ऑफ सिलिकॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? बस हो जाएगा ना वैसे, एसआई सब इंस्पेक्टर नहीं है, सिलिकॉन का है ये। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके? 0.0728 और इसका कितना होता है भैया? 28। मल्टीप्लाई कर दो कि आंसर आ जाएगा? क्या आएगा जल्दी से बता दो जरा हमें, कर लो कैलकुलेटर से ही कर लो, बता मुझे आंसर बता दो बस, कितना आएगा?
जो मुझे जल्दी से बताते रहना। कर लेती है कि नहीं? कर लेती हो? मल्टीप्लाई कर लेते हो? हाँ, इसमें करो फटाफट, लो मल्टीप्लाई करो। कितना है? 2.03। हाँ, 2.0384 कितने ग्राम आ रहा है? अब देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, H2O की पूछ रहा है भैया। कर लोगे आप लोग? कितने हो आप लोग? जीनियस हो ही। तो बस ये 55, वाटर का कितना होता है? 18 ग्राम। मल्टीप्लाई कर दो भैया, 55 मल्टीप्लाइड बाई 55.5 मल्टीप्लाइड बाई 18 करो। 55.5 इंटू 18 क्या आएगा भैया? 993.6। अब निकल जाएगा सबका ना इसी तरह से। अब उसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, हो जाएगा ना? क्लियर? ठीक। कौन? इनको टाइटल से बहुत लगाओ, जा लेना। जिस दिन लगाना स्टार्ट कर देंगे ना। देखो, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फार्मूला मास का मतलब वही मॉलिक्यूलर मास निकालना है, हो जाएगा? गुड। अब देखो किसका कन्वर्जन, एक एक पॉइंट को एकदम डिटेल्ड मैनर में लिए हैं। क्या? ये हम नहीं लिखते। हाँ। आओ यहाँ, आओ यहाँ, यहाँ। वो वाला शीट नहीं है, शीटिंग प्लान वाली शीट नहीं है वो वाला। हाँ, कन्वर्जन, हाँ वही समझ के रखना। कन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स टू मोल्स। कन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स टू मोल, मतलब नंबर ऑफ एटम्स दिया उसको किस में कन्वर्ट करना है। अब इसको समझो, एक एक को इलेबरेट करें। हाँ भाई भाई, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या था हमारे पास फॉर्मूला? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगाद्रोस नंबर। अब देखो क्वेश्चन इसमें दिया, हाउ मेनी मोल्स आर 2.80 इंटू 10 की पावर 20 थ्रू एटम्स ऑफ व्हाट? सिलिकॉन। इसमें कितने होंगे ये बताओ, ये निकालने हैं। कितने मोल्स होंगे तो कैसे निकाला जाए भाई बताओ। हम देखो, अभी तो आप लोग डेसिमल वगैरह में लेके सॉल्व कर लेंगे, हम एवोगाद्रो नंबर को राउंड फिगर में 6 ले रहे हैं ताकि जल्दी से ये सॉल्व हो जाए अपना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दिया है नीचे एवोगाद्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या दिया हमारा? 2.80 इंटू 10 की पावर 24 दिया है। एवोगाद्रो नंबर क्या है हमारा भैया? 6.0। मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ, हाँ 23। ये होगा। अच्छा, हाँ सब बंद करो, वहाँ वहाँ। करेंगे
इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताएं? हाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा भाई डिवाइड करने पे? ये 10 की पावर देखो 24 है, 10 की पावर क्या है 23, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली क्या होगा 2.8 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ बचेगा 10, 10 से वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइड किया जाए इसको तो कितना आ जाएगा ये 14, ये हो जाएगा 3, और 14 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 4 जा 12, 3 6 जा 6 6 आता रहेगा ये, या 6 7 करके मतलब राउंड ऑफ करके अगर इसको लिखना हो तो क्या हो गया 4.67 मोल्स हो जाएंगे, इतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। 666 आ रहा है, राउंड ऑफ करेंगे तो लिख लेंगे तो भैया डन। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। ये हमने पहला कन्वर्जन समझा कि नंबर ऑफ एटम्स को या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ, हर फॉर्मेट का देखेंगे, मास का भी देखेंगे, वॉल्यूम का भी देखेंगे, सबका अलग अलग एकदम डिटेल्ड मैनर में हमने इलुमिनेट किया है, ठीक है कि नहीं? इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो भैया, चलो लिखा। तो ये इस तरह से निकल गया नंबर ऑफ मोल्स हमारे, क्लियर है? आ जाएगा ना भैया, मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है वैल्यू बस, ठीक है। चलो हाँ कौन कौन है? गुड गुड गुड, ठीक है चलो। नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन इतने एटम्स ऑफ मरकरी, ठीक है? मरकरी का जो भी मतलब किसी भी एटम का दिया रहेगा, निकालोगे इस तरह से, ठीक है? चलिए, कच्चा दिया है कन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टू एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, एटम्स में, क्लियर है ना? तो बस रिवर्स प्रोसेस हो गया भाई। नंबर ऑफ मोल्स दिया है, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है हमारा 6.02 × 10⁻23, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। एल्युमिनियम की बात कर रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया गया, कोई टेंशन? ये तो सिंपल बात है ना, एक एक पॉइंट को लिबरेट किया गया, हर चीज की एकदम डिटेल में देखोगे हर चीज आ जाएगा। अब इसमें क्या दिया है, कन्वर्जन ऑफ मोल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी करना है तो भाई जिसके जितने भी नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, मॉलिक्यूल्स वही है, नंबर वही, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा ना। चाहे एटम्स दिया हो चाहे मॉलिक्यूल्स दिया हो, हर एक जगह एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। वो नंबर कौन सा है 6.02 × 10⁻23 है, पावर में 23 है और लिख गया है, एकदम परेशान ना हो जाना, 1023 है, 10⁻23 है, वो बाई मिस्टेक लिखा है, ठीक है? चलिए, क्या गुरु चमत्कार कर दिए, इतना छोटा नंबर कैसे आए? कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। अब मॉलिक्यूल्स दिया है, नंबर ऑफ मोल्स, फिर से भाई किससे कन्वर्ट करेंगे भाई, डिवाइड कर देंगे भाई एवोगैड्रो नंबर से, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना, चाहे एटम्स दिया हो चाहे पार्टिकल्स दिया है, सबको किससे डिवाइड करना है, सिर्फ और सिर्फ एवोगैड्रो नंबर से, आ जाएगा, क्लियर? कन्वर्जन ऑफ मोल्स टू व्हाट, ग्राम। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, मोलर मास से मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा ना। ये तो बताया था कि नहीं? देखो भैया, अब इसमें देखो, देखिए किसका कैल्शियम सल्फाइड का दिया है, बहुत ध्यान से देख लो, मैं बता दे रहा हूँ। हाउ मेनी ग्राम्स आर इन 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फाइड। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, कैल्शियम सल्फाइड का मतलब क्या होता है, CaS, क्या होता है भैया CaS, कैल्शियम सल्फाइड। अब बताओ कैल्शियम का क्या होता है भैया 40, सल्फर का कितना होता है 32, समअप करेंगे कितना आ जाएगा 72 ग्राम। 1 मोल का कितना होता है 72 ग्राम, ग्राम में लिख रहे हैं मतलब 1 मोल का लिख रहे हैं, 1 मोलर मतलब 1 मोल मास ऑफ दिस, 1 मोल है कैल्शियम सल्फाइड। इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 2.5, तो मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ व्हाट, 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फाइड क्या हो जाएगा भैया 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 72, तो 72 टू जा कितना होता है 144, 144 36 ऐड करो कितना आ जाएगा 180 आएगा मेरे ख्याल से, 180 ग्राम, अगर मैं सही गेस कर रहा हूं तो, डायरेक्ट गेस कर रहा हूं, देखो ये आएगा 180 ग्राम, नीचे आया अभी तो 180 आया ना। कैलकुलेशन ठीक रखो, बाकी बस आता ही है। फिर एटॉमिसिटी की हम बात करते हैं भैया, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होता है ये समझो। अब मोल्स मतलब हो गया, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, ग्राम निकालना, मॉलिक्यूल्स निकालना, आ गया कि नहीं? अभी वॉल्यूम की हम आगे बात करेंगे और भी चीज़ों की कैलकुलेशन की बात करेंगे, फिलहाल तो यहाँ रखो, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? एटॉमिसिटी की बात करें, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली, एटॉमिसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वही उसकी क्या होगी, एटॉमिसिटी होगी। जैसे इसके कुछ एग्जांपल यहाँ देखो कैसे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी क्या है, क्या है? मोनोटॉमिक कंसिस्ट 1 एटम, जिसमें केवल और केवल कितने एटम होंगे, एक एटम होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, वो क्या है भैया मोनो एटॉमिक। जैसे क्या है भैया, जैसे आपका सोडियम एटम हो गया, क्या है सोडियम एटम हो गया, मोनोटॉमिक है कि नहीं? और क्या है आपका हीलियम हो गया, जैसे ये सब क्या है, लिथियम हो गया, ये सब क्या है मोनोटॉमिक, मतलब केवल एक ही है। ऑक्सीजन एटम है, केवल हाइड्रोजन एटम है,
केवल हाइड्रोजन है, केवल ऑक्सीजन एटम है, ये सब क्या है हमारे मोनोएटॉमिक है, मतलब केवल एक ही है। डायटॉमिक का मतलब कॉन्सिस्ट ऑफ व्हाट, कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, दो एटम्स हैं इसमें। तो क्या हो गया, जैसे H2 हो गया हमारा, O2 हो गया हमारा, HCl हो गया हमारा, कितने एटम्स इनमें, दो दो एटम्स हैं ना, इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायटॉमिक है ये। एटॉमिसिटी इनकी कितनी है, 2 है। क्या है इनकी एटॉमिसिटी, 2 है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे जितने भी सोच सकते हो। फिर क्या है, ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या होगा भैया, कितने होंगे इसमें, 3 होंगे। 3 वाले कौन से होंगे, जैसे मान लो H2 है हमारा, और क्या है CO2 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत मिलेंगे। कितने एटम्स हैं इसमें, 3 हैं। एटॉमिसिटी का मतलब बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, उसकी क्या हो जाएगी, एटॉमिसिटी। क्या लिखने की जरूरत है इसे, बहुत सिंपल सी बात है ये। फिर पॉलीटॉमिक की बात करते हैं, 3 से ज्यादा हो तो क्या होता है, पॉलीटॉमिक होता है। जैसे हमारा H2SO4 हो, है ना, जैसे H2O4 हो, H2SO4 है, कितने हैं इसमें, 4 2 6 1 5, 3 2 4 कुछ भी हो, कितने हैं इसमें, 7 है। इन सबको क्या बोलेंगे, पॉलीटॉमिक। 3 तक बस नंबरिंग करके ऐसे बताया जाता है। इज दैट क्लियर, एटॉमिसिटी काउंट करके बताते हैं कि कितने एटम्स हैं इसमें। इज दैट क्लियर, डन। आसान है, इजी है क्या, बहुत इजी है ये, है ना भाई। बता लेंगे ना एटॉमिसिटी किसकी क्या है, बता लेंगे। आप लोग जो बोले वही सही है। केमिकल इक्वेशन में देखो, यहां जो समझना है हमें, पहले एक दो लॉ लिखिए आप, दो लॉ लिखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर हम आगे बात करें। नहीं अभी सब फंसने लगे, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करें इसको। एक दो लॉ लिखिए आप। फर्स्ट ले लिखो, लिखो एवोगैड्रोस प्रिंसिपल। ऑब्लिक करके लिख दो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। और ये जो प्रिंसिपल, हम जो हाइपोथेसिस की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। हाइपोथेसिस का मतलब इसको इमेजिनरी वे में इसको कैलकुलेट किया गया, रियल में इसको कैलकुलेट नहीं किया गया, मतलब जैसे कंप्यूटर से या किसी चीज से इमेजिन करके लिखा गया है, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। जैसे ये नंबर हमने कहा काउंट करने में जमाने लग जाएंगे, उन्होंने कैसे काउंट कर लिया कि ऐसे से हैं तो इतने हो सकते हैं, तो वो कैलकुलेट करके दे दिए। समझे हमारी बात, एग्जैक्टली काउंट करना उनके बस की बात, जनरेशन पर जनरेशन बीत जाएगी, ओह नहीं पाएगी, ठीक है ना ये सब। तो इन्होंने क्या बताया, एवोगैड्रो साहब ने ये बताया कि अगर दो गैसेस हैं हमारे, दो गैसेस हैं या दो सब्सटेंस की बात करते हैं बेसिकली, अगर हम गैस की बात कर रहे हैं, दो सब्सटेंस की बात करते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये चीजें बदलेंगी तो मॉलिक्यूल्स एटम्स हमारे उड़ भी सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, कुछ बाहर से आकर ऐड भी हो सकते हैं हमारे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं, उसमें कहते हैं कि दो गैसेस जिनके वॉल्यूम क्या है, सेम है, वॉल्यूम क्या है उनमें, अगर वॉल्यूम उनके सेम है तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होंगे उसमें। इतना छोटा सिंपल है। सिंपल कॉन्सेप्ट इनका ये क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, टू इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस या टू गैसेस ऑफ हैविंग व्हाट इक्वल वॉल्यूम्स है या कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो नंबर कितने हैं हमारे, अगर वॉल्यूम हमारा 22.4 लीटर हुआ तो वो नंबर कितना आएगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर आएगा। अगर दोनों गैसेस का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो गया तो दोनों गैसेस का नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे, जो गैसेस हैं वहां पर एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, जिसको हम लोग क्या लिखे हैं अभी 6.02 × 10⁻23। तो लिखिए एवोगैड्रो साहब क्या कहते हैं अपने हाइपोथेसिस में, देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टू गैसेस ब्रैकेट में सब्सटेंस, टू गैसेस ब्रैकेट में क्या सब्सटेंस, substances, two gases of equal volume, of equal volumes, of equal volumes contain same या फिर क्या लिखो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेम या फिर व्हाट इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे अगर दो गैसेस हैं, दोनों के क्या हैं वॉल्यूम सेम है, तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये कौन बता रहे हैं, एवोगैड्रो साहब बता रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो लिखो दैट इज, ऐसे लिखो, फिर उन्होंने बताया दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर at constant temperature and pressure two gases each having volume
हैविंग वॉल्यूम 22.4 लीटर या फिर क्या है 22,400 मिलीलीटर, बात एक ही है ना, 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर लीटर contain same that is contain same that is 6.02 into 10 की पावर 23 particles or what molecules, 6.02 into 10 की पावर 23 particles or what molecules, particles or what molecules। मतलब दोनों गैसेस का वॉल्यूम अगर क्या है 22.4 लीटर है या 22,400 मिलीलीटर है तो उनमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर आएगा, कितना 6.02 into 10 की पावर 20, इसी से वो नंबर आया हमारा Na एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है हमारी बात। ये तो एवोगाड्रो साहब की हाइपोथेसिस है, क्योंकि उन्हीं के साथ एक और साइंटिस्ट का नाम लिखो, गैल्यूसेक्स ला, मतलब जो भी है इनके लिख लो, गैल्यूसेक्स साहब का ला लिखो, ये मत लिखना भैया, अलग अलग ऐसे लिखा गया है, इनका प्रिंसिपल लिख लो। गैल्यूसेक्स प्रिंसिपल, गैल्यूसेक्स साहब का क्या प्रिंसिपल है ये देख लेते हैं। गैल्यूसेक प्रिंसिपल ये क्या कहते हैं लिखो। ये कह रहे हैं अगर दो गैसेस अगर दो गैसेस केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, केमिकली रिएक्ट करने का मतलब रिएक्ट करके कुछ न कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं। भाई दो गैसेस को तो हम ऐसे ही इन जनरल भी मिक्सअप कर सकते हैं, दो गैसेस को तो हम जनरली ऐसे भी मिक्सअप कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जब दो गैसेस केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, केमिकली रिएक्ट करने का मतलब रिएक्ट करने के बाद कोई ना कोई नया प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके H2O मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, दो गैसेस रिएक्ट किए फिर करके क्या है एक नया प्रोडक्ट में बना कर दे रहे हैं। बाकी तो इन जनरल कोई भी दो गैसेस को मिक्सअप करके देते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिक्सअप करके देते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, रिएक्ट करने चाहिए, नया प्रोडक्ट बनना चाहिए। तब गैल्यूसेक्स साहब ये कहते हैं कि जब दो गैसेस केमिकली रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद कुछ नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा सिंपल होल नंबर में होगा। सिंपल क्या होगा, होल नंबर में होगा। इनके साथ जो नंबर लगा होता है ये नंबर ऑफ इनके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे हाइड्रोजन के पहले 2 लिखा है, इसका मतलब इसका 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम जब रिएक्ट करेगा तो 1 वॉल्यूम अब क्या बनेगा H2O। हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, जिसके पहले कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 लेंगे हमेशा, आप जानते हैं। अच्छा यहाँ मैं कोफिशिएंट बोल दे रहा हूँ लेकिन बहुत सुटेबल वर्ड है नहीं, हो सकता है आपके घर वाले मतलब आपके मतलब स्कूल वाले या सेलिना में लिखा हो, ऐसा नहीं चलेगा। कोफिशिएंट बोलना ठीक नहीं है। केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं केमिस्ट्री में। सबका मतलब अलग अलग है, मैथ्स में कोफिशिएंट बोलना ठीक है लेकिन केमिस्ट्री में बोलना ठीक, केमिस्ट्री में बोला जाता है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये जो होता है ये बताता है नंबर ऑफ मोल्स को, या हाँ अभी लिखेंगे, खेलने अभी खेलेंगे, हाँ अभी देख 2 लिखा है, इसका मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, अगर रिएक्ट करेगा तो 1 वॉल्यूम ऑफ क्या बनेगा H2O। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा ये समझना। अगर इन सभी का रेशियो देखें तो हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है और H2O कितना बन रहा है 1, तो रेशियो कितना है 2:1 होल नंबर का रेशियो दिख रहा है नहीं। तो गैल्यूसेक्स साहब यही कह रहे हैं कि दो गैसेस अगर केमिकली रिएक्ट करते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। ये नंबर ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स को या वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके समझो अगर इसको हम कह दें, इससे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन आते हैं, अभी बहुत स्मार्टली इसको सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग। मतलब अगर हम कह दें कि अगर हमने हाइड्रोजन का 2 मोल लिया है, ऑक्सीजन का 1 मोल लिया है, तो 1 मोल मुझे क्या मिल रहा है H2O मिल रहा है। समझ रहे हो हमारी बात। या हम कहते हैं अगर हम 2 लीटर हाइड्रोजन लिए हैं, 1 लीटर क्या लिया ऑक्सीजन लिया है, 1 लीटर क्या मिलेगा हमें H2O वाटर। अगर 1 ही लीटर हाइड्रोजन लिए हैं तब हाफ हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। जब इसका 2 बन रहा था तो उसका 1 बन रहा है, जब इसका 1 बनेगा तो उसका हाफ बनेगा, 0.5 बनेगा। इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत स्मार्ट तरीके से अभी करेंगे हम लोग। मास भी निकालेंगे, वॉल्यूम भी निकालेंगे, इसी से नंबर ऑफ मोल्स भी निकालेंगे, बहुत सारे निकलते हैं। 3 फॉर्मेट इसके भी बनेंगे, यहाँ मास का भी बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स का भी बनेगा और भाई वॉल्यूम का भी बनेगा। लिखा जाए इसका, गैल्यूसेक्स साहब क्या कहते हैं, लिखो इफ 2 गैसेस रिएक्ट केमिकली, केमिकली क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं,
भाई गैसेस को इन जनरल भी हम मिक्सअप कर सकते हैं ना, लेकिन मिक्सअप करना नहीं है, मतलब गैसेस रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाने चाहिए, तब की बात कर रहे हैं गैल्यूसैक साहब। देखो, व्हेन टू गैसेस रिएक्ट केमिकली and form new product and form what new product, then volumes of reactants and products, then volumes of what reactants and products, then volumes of what reactants and products are always in whole number, in whole number, ब्रैकेट में इतना सिंपल रेशियो, कहीं कहीं राइटर्स इसको लिखते हैं सिंपल रेशियो। केमिस्ट्री में सिंपल रेशियो का मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर की बात की जाती है। क्लियर बात? सिंपल या फिर क्या है, होल नंबर रेशियो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल भी लिख लो, मैं इसको हटाऊं क्या, जो मैंने लिखा है गैल्यूसैक आपको लिख लिया ना आपने, ये स्पेलिंग वगैरह ढंग से, हाँ चले हटाए। अब यहाँ देखो, जैसे ये रिएक्शन लिखा है, देखो वाटर का कितना दिख रहा है यहाँ पर, ये जो नंबर लिखा है इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइचियो, स्पेलिंग देख लेना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, कोफिशिएंट, बाकी तो आप लोग लिख ही ले रहे हैं, स्मार्ट बच्चे। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मैं कोफिशिएंट राइटर भी बोलते हैं, कहीं कहीं लोग लिखते भी हैं, परेशान ना होना, लेकिन सुटेबल वर्ड क्या है इसके लिए, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ये जो नंबर लगा है इसके साथ 2 है ना, जिसके साथ कोई नंबर नहीं लगा है उसके साथ हमेशा 1 होगा। मैथ्स में जानते ही, आप पढ़े हैं, सब जानकार बच्चे हैं आप लोग, बचपन से जानकार हैं, है कि नहीं? नहीं है ना, तो छोड़ दे। अच्छा, इतने भी नहीं मतलब, हाँ हटा, लिखे इसके पहले क्या लिखा है 2, इसके पहले 1, तो इसका मतलब क्या नंबर लिखा है, देखो यहाँ क्या लिखा है 2, ये 1, ये कितना हो गया 1, इनका रेशियो क्या हो गया 2:1:2। दो गैसेस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, H2O मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इनका रेशियो क्या आ रहा है 2:1:1। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है कि नहीं, लिख लो भैया। नोट करिए जल्दी से। अब देखो इसमें इसके कई मीनिंग है, इसके कई मीनिंग है। जो यहाँ लिखा है 2:1:1 का मतलब क्या है, यहाँ तो लिखा है तो ठीक है, अदर में मैं आपको समझाता हूँ, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब आना ही चाहिए, आता भी है, और हो सकता है अनफॉर्चुनेटली आप ना सीख पाओ, तो मैं यहीं इसको बता दूँ ताकि आगे चीज़ें पेंडिंग में ना रह जाएं। ठीक है, बस 1 मिनट। अब इसकी क्या मतलब है ये समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जो दिया है, अगर यहाँ 2 लिख दिया, इसका मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ H2 और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या देगा हमें, 1 वॉल्यूम ऑफ H2O देगा। 2 वॉल्यूम का मतलब क्या है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स में देखें इसको, किस में देखें, नंबर ऑफ मोल्स में अगर हम इसको देखें तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 वॉल्यूम ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ क्या दे देगा हमें, H2O। जब हाइड्रोजन का 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो 1 मोल मुझे क्या मिलेगा, H2O। जब हम वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, किसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे भैया, वॉल्यूम, किसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो अगर हम लीटर लिख रहे हैं तो लीटर, मोलर वॉल्यूम लिख रहे हैं तो 2 इंटू क्या हो गया 22.4 लीटर हाइड्रोजन का, तो 1 इंटू 22.4 लीटर ऑफ क्या लेंगे हम, ऑक्सीजन का, तो कितने लीटर हमें मिलेगा H2O, 22.1 इंटू 22.4 लीटर ऑफ H2O मिलेगा, अगर वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो। अगर सिंप्लिसिटी के लिए हम लिखना चाहते हैं, मतलब ये एग्जैक्ट होगा लिखने का मतलब, क्योंकि मोल है ना, ये 1 मोल में इतना वॉल्यूम होता है, तो 2 मोल में कितना होगा 2 इंटू, भाई 1 मोल का वॉल्यूम कितना आएगा गैस का, भाई मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। 2 मोल की बात कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे नहीं, अगर मिलीलीटर में लिखना होता तो ये 22,400 मिलीलीटर हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना, ये हर क्लासेस में भी मिलेंगे, 11-12 तक जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अभी समझ गया तो ठीक है, कल रहे या ना रहे कोई भरोसा है कि नहीं, ध्यान रखना, ध्यान समझ लेना, नहीं तो दुआओं में याद रखना पड़ेगा, बाद में दिक्कत होगी। ये देखो, ये वॉल्यूम की बात हो गई। नेक्स्ट समझो, वॉल्यूम की बात अगर हम मास की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मास का मतलब मोलर मास के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे।
अब देखो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 2 है तो कितना हो गया भाई, H2 लिखा है ना, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4 ग्राम। भाई H2 के पहले 2 लगा भी है ना, हाइड्रोजन H2 का 2 हुआ, इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4। हाँ बढ़िया, क्योंकि हाइड्रोजन के पहले 2 लिखा है ना, इसके पहले 2 नंबर लिखा है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, H2 का 2 हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 ग्राम। यहाँ ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा भाई, O2 है ना 32 ग्राम। यहां देखिए, यहां लिखेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का प्लस 16, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 18 ग्राम। तुम ये समझना, इसका मतलब अगर 4 ग्राम ऑफ हमने क्या लिया हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑफ हमने क्या लिया ऑक्सीजन, तो हमें कितने ग्राम ऑफ मिल जाएगा H2O, 18 ग्राम मिल जाएगा। तीनों कॉन्टेक्स्ट में बता दिया हमने। अब कहीं आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, मैं अभी जो बताया तुम्हें, हमने नंबर ऑफ मोल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही उसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। 2 लिखा है तो 2 हो गया, 1 लिखा है तो 1 हो गया, 1 है तो वहां 1 ही हो, जहां कुछ नहीं लिखा है 1 ऑब्वियस सी बात होगा, है ना भैया। डन। जब हम वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है भैया 22.4 लीटर, अभी तो ये बताया मोलर वॉल्यूम, इतने मोल हैं तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके 1 मोल है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके 1 मोल है तो 1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ये बात क्लियर है एकदम। अब याद देखो मास के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो एक मोल का इसका मास कितना होगा 2 होगा, और 2 है तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसका 1 मोल है, 1 मोल का कितना होगा 32 इंटू 1 32 ही आएगा, उसका कितना होगा 18 इंटू 1 18 ही आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझो। अब आपसे पूछेगा बताओ ये रिएक्शन आपके पास है, कभी कभी रिएक्शन खुद से लिखने भी हो सकते हैं कि व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस देन दिस फॉर्म्ड, तो फ्रॉम दिस अमाउंट ऑफ दिस हाउ मच अमाउंट कैन बी दिस फॉर्म्ड, ऐसे करके लिखा रहेगा, मतलब वही देखेंगे क्वेश्चन ऐसे रहेगा। अब यहां समझना, देखो भैया गुड़िया समझो, अब आपसे जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे रहेगा, अब हम कह दिए 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से हमें इतना मिल रहा है, आपसे पूछेगा कि बताओ फिर इससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं तो 10 ग्राम हाइड्रोजन से हम कितने ग्राम H2O बना सकते हैं, 10 ग्राम हाइड्रोजन से हम कितने ग्राम H2O बना सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि 4 ग्राम से कितना बन रहा था 18, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा 18/4, तो 10 ग्राम से कितना बनेगा 18/4 इंटू 10। अब पूछेगा आपसे कि हम बताओ ये रिएक्शन है ये हो गया, तो बताओ कि हमें बताओ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से हम कितने H2O बना सकते हैं। तो आप देखेंगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से हम 18 ग्राम बना रहे थे, तो 1 ग्राम से कितना बनाएंगे 18/32, तो 16 ग्राम से कितना बनेगा 18/32 इंटू 16। ऐसे निकलेंगे क्वेश्चंस। फिर नंबर ऑफ मोल्स पूछेंगे आपसे कि बताओ ऑक्सीजन के 3 मोल से कितना वाटर बनेगा, तो आपने ये देखा कि ऑक्सीजन का 1 मोल था तो 1 वाटर का मोल बन रहा था, तो 3 मोल है तो उसके 3 बनेंगे। आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन के 6 मोल से कितने H2O मॉलिक्यूल बनेंगे, तो हमने देखा इसके 2 मोल्स थे तो 1 बन रहे थे, तो 6 से कितने बनेंगे 3 बनेंगे। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। क्या इसको लिखने के बाद चीजें इजी नहीं हो जाएंगी, ये लिख लो बस सबको आसान हो जाएगा। डन, नोट डाउन करो। अब ये यहां तक हो गया सफर, अपना आगे बढ़े। डन। अब इसमें दिया है देखो, अब इसमें देखो ये दिखा, यही सब दिया है कि नहीं, अब देखो क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन ये है, देखो गुड़िया लिखो, देखो यहाँ समझना ध्यान से, सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स में इस सब की जरूरत नहीं है। देखो नंबर ऑफ मोल्स में हमें मॉलिक्यूलर मास ये सब निकालने की जरूरत, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब यहाँ देखो स्टोइचियोमेट्री है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। आप ठीक है आप सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। गजब यार, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया, ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत बढ़िया लाजवाब। तुमने प्रूव कर दिया कि नहीं तुम सही कैंडिडेट हो, मतलब ऐसा नहीं है। ठीक चलो, अब देखो यहाँ देखो ऑक्सीजन, देखो आयरन के कितने हैं भैया 4 हैं, ऑक्सीजन के पहले कितना लिखा है 3, ये बन गया 2Fe2O3 है। एक रिएक्शन आपसे कब पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2O3, ये आयरन ऑक्साइड है, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड हाँ, विल बी प्रोड्यूस्ड
फ्रॉम द व्हाट रिएक्शन ऑफ 1.5 मोल ऑफ आयरन। 1.5 मोल ऑफ आयरन की बात कर, बहुत ध्यान से समझना। आयरन को टारगेट कर रहा है, किसे टारगेट कर रहा है वो? आयरन को। आयरन के 4 मोल से कितना मिल रहा है? तो आप यहां लिखेंगे 4 मोल्स ऑफ व्हाट आयरन गिव्स व्हाट 2 मोल्स ऑफ व्हाट, ये आया। तो इसका 1 मोल कितना देगा? 1 मोल ऑफ आयरन गिव्स कितना देगा भैया बताओ? 2/4 मोल्स ऑफ, बोलो भाई, Fe2O3 देगा ना। यही हमसे कितने का पूछ रहा है? 1.5। इसको सॉल्व करें कितना आया भैया? इसको सॉल्व करें कितना आएगा? ये 0.5 मोल आया। 0.5 मोल्स ऑफ व्हाट Fe2O3। अब मोल से पूछ रहा है, मोल मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत है क्या? मैंने यही बताया ना, मोल से पूछ रहा है। पूछ 1 का तो हमने निकाल लिया, हमसे पूछ कितने का रहा है? 1.5 मोल ऑफ आयरन। एक का हमने निकाल लिया, हमसे पूछा कितने का जा रहा है? 1.5। तो देयरफॉर 1.5 मोल्स ऑफ किसका भैया? आयरन गिव्स कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करें 1.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 0.75 आएगा ये मोल्स ऑफ Fe2। क्या बहुत टफ है बताओ? ये हमने स्टार्टिंग में बताया ना कैसे निकालना है। एक का निकाल लेंगे, जितने का कह रहा होगा निकल जाएगा। ये क्या गया? नंबर ऑफ मोल्स। अब हमसे मास पूछा था, तो जो भी मास दिया होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे। आ जाएगा कि नहीं भाई? नोट डाउन कर लो। हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स अगर आ गए, तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया एकदम बिगिनिंग में, नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो मास होगा तो मास निकालेंगे, वॉल्यूम होगा तो कुछ भी निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। इज इट क्लियर? नोट डाउन करो भैया। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे हर चीज इजी लगेगी। बहुत रैंडम तरीके से पढ़ाई करोगे तो हर चीज क्या लगेगा? टफ लगेगा। क्या लगेगा? टफ लगेगा। देखो देखो ये नोट किए, इसे नोट किए, समझ में आया भैया? कोई दिक्कत? बोलो गुड़िया। देखिए बताए ऐसे। हाँ ठीक, आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है गुड़िया। अब देखो यहां क्या कह रहा है गुड़िया, यहां देखो, देखो क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को गुड़िया गुड्डी यहां देखो, 2L प्लस F2O3 इक्वल टू क्या बना? Al2O3 2Fe आयरन। अब यहां ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या है इसका? रिएक्शन दे दिया, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? इफ यू रिएक्ट 4 ग्राम ऑफ, मतलब 4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब तुम्हारी स्टाइल, 4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विथ एक्सेस Fe2O3, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ व्हाट आयरन, मतलब Fe विल प्रोड्यूस्ड। कितने ग्राम ले रहे हैं एल्यूमिनियम का? 4 ग्राम। और क्या कह रहा है? फिर रोड मैप इज, मतलब इसका बता दिया कि कैसे आपको करना है। हम इससे प्रोपेगेंडा में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ना है, क्या दिया उसके हिसाब से करेंगे। भैया देखो भैया, किसको किसको टारगेट रखना है हमें? किससे किसको निकालना है? एल्युमिनियम से किसको निकालना है? आयरन को। आयरन किसको निकालना है? एल्युमिनियम से किसको निकालना है? आयरन से। हाँ गुड़िया, ये है, ये रिएक्शन है अपने पास। वो पूछ रहा है किसको हमने सफिशिएंट ले लिया है। आप इस पे मत सोचो कि ये कम हो जाएगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ये है भैया, ये रहेगा, ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा, ये एक्सेस में है। इसका कह रहा है ये बहुत कम है, ये कितना है? 4 ग्राम है। एल्युमिनियम कितना ग्राम है? 4 ग्राम है। तो कह रहा है 4 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम से कितना आयरन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बताओ। अब हम मास के कॉन्टेक्स्ट में हमसे बात हो रहा है, तो हम मास के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, पहले इसका मोलर मास लिखें। अब मुझे बताओ ना,
एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है इसका, 27 ग्राम। याद है 27, क्योंकि एल्यूमिनियम का 13 होता है एटॉमिक नंबर। 13 टू जा कितना होगा 26, ऑड है नंबर तो 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 27। कोई डाउट नहीं, ये हो गया 27। अब यहां देखो, तो मैं इसको कहीं लिखता हूं, अलग से लिखूं या यही लिख दूं, चल जाएगा, यही लिखते हैं चल जाएगा। चलिए, तो 2 × 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितना प्रोड्यूस करेगा भैया, प्रोड्यूसेस कितने ग्राम ऑफ आयरन, आयरन का होता है 56, तो 2 × क्या हो गया 56 ग्राम ऑफ व्हाट, आयरन। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा गुड़िया। अगर 1 ग्राम में निकालें तो 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस कितने हो जाएंगे भैया, 56 डिवाइडेड बाई 27 ग्राम ऑफ Fe। कितने ग्राम की बात हो रही है यहाँ, 4 ग्राम की। तो 4 ग्राम ऑफ व्हाट, एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस व्हाट, 56 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 ग्राम ऑफ व्हाट, Fe। इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लो, जो आए भाई आंसर होगा। इज दैट क्लियर? कोई टेंशन भाई? अगर Fe2O3 का पूछता था हम इसको लेकर करते। जिन दो की बात करेगा उन्हीं दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करके जो भी होगा निकाल लेंगे अपना। कोई दिक्कत? यही बताया ना हमने स्टार्टिंग में, एकदम हो जाएगा। नोट डाउन करो, इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या रहा है, डिवाइड करके बताओ इसको क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो कितना आ गया 8.296, कितना आ गया भैया ये 8.296। आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको डिवाइड किया है 8.296 ग्राम ऑफ Fe। राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 8.3 ग्राम लिख सकते हो आप। इतना आयरन बनेगा उससे। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे निकलेगा? डन, यही हमारा आंसर है। आंसर लिख के अपना हैशटैग लिख के साइन मार दो। ऐसे करते हो ना आप लोग? हो गया यहां तक? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? समझ में आ रहा है कैसे निकाला जाएगा? डन, हटाऊं, हटा दो भैया विनोद। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आना एकदम सॉलिड है, सारा नहीं। अकेले इसी चैप्टर से कम 8 से 10 नंबर आएंगे, 8 से कभी कभी 12 भी हो जाता है। वो आश्चर्य की बात नहीं है, न्यूमेरिकल्स यहीं से आएंगे। फिर ये सब दिया है, स्टेशियो का मतलब क्या होता है, ग्रीक एलिमेंट है, ये सब दिया है कहानी, ये सब कोई मतलब नहीं, समझ जाएगा इससे। अब इसमें देखो इसका क्या मतलब है, देखो इसके कितने एटम है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ग्राम पर मोल हम बताए ना, पर मोल में कितना ग्राम एटॉमिक मास, ये सब ऑलरेडी बता दिया हमने। कोई दिक्कत? हमें बैलेंस रिएक्शन भी लिखना होता है। मान लीजिए रिएक्शन अगर कभी बैलेंस नहीं है तो बैलेंस रिएक्शन में पहले लिखना पड़ेगा। बैलेंस रिएक्शन का मतलब क्या है? बैलेंस रिएक्शन लिखने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे प्रोडक्ट में भी उतने सेम नंबर ऑफ एटम्स आने चाहिए। नहीं है तो उसके साथ हम सुटेबल क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाएंगे, सो दैट नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में क्या जाए, इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाए। क्लियर है ना? ये करना पड़ेगा हमें, तब आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां रेशियो दिया है, ठीक है, चलो हम लाएंगे। चलो अब यहां देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन समझ गए तो आप लोग देखो इसको कैसे करोगे। दिया है 4NH3 प्लस 5O2 प्लस 6H2O इक्वल टू क्या है 4NO। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O आर प्रोड्यूस्ड। H2O मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। इफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, अगर ऑक्सीजन का कितना मोल यूज कर रहे हैं तो अब यहां ऑक्सीजन का कितना मोल है, देखो 5 मोल है। कितने मोल ऑफ H2O मिल रहे हैं भैया हमारा, तो 5 मोल ऑफ, देखो कितना दे रहा है 5 मोल ऑफ किसका भैया, ऑक्सीजन। कितना दे रहा है हमें 6 मोल्स ऑफ व्हाट, H2O, यही दे रहा है ना भैया 6 मोल ऑफ H2O। भाई इसका 5 मोल वाटर का कितना मोल दे रहा है यहाँ पर 6, तो 1 मोल इसका कितना देगा 1 मोल ऑफ O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5 मोल्स ऑफ H2O। इसको डिवाइड करेंगे इतना जाएगा ये 1.2 मोल्स ऑफ व्हाट H2O। हमसे कितने मोल की बात कर रहा है भैया 2 मोल, तो 1 मोल में कितना दे रहा है भैया 1.2, तो 2 मोल्स में कितना देगा, देयरफॉर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, कितना होगा भाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 कितना आ जाएगा 2.4 मोल्स ऑफ H2O। मोल्स ही पूछ रहा है और कुछ पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O, तो कितना हो जाएगा 2.4 मोल्स ऑफ H2O। कोई दिक्कत? भाई इसका 5 मोल 6 मोल दे रहा था, तो 1 मोल कितना देगा 6/5, 1 मोल का हमने निकाल लिया।
हमसे 2 मोल का पूछ रहा था, वो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर 2.4। कोई दिक्कत? इस तरह से करना, बहुत ईजी है। बहुत बच्चे समझते बहुत टफ है, टफ है। टफ है क्या बताइए? नहीं, ईजी है, एकदम आसान है, जो भी पूछेगा निकाल लेंगे आप इजीली। देख लो भैया, चले आगे, वो रोक देते हैं ना, नहीं तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद करो। ये वाला क्वेश्चन करो, देखो जरा भैया, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करिए आप लोग जरिए, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। 4NH3, ये 4NH3 प्लस 5O2 इक्वल टू में क्या है 6H2O प्लस 4NO, नाइट्रिक ऑक्साइड है। पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इफ व्हाट 15 मोल ऑफ H2O आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। जरूरी नहीं रिएक्टेंट प्रोडक्ट का प्रोडक्ट में ही पूछ लिया, तब बताओ कैसे करोगे, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, कम ऑन फास्ट, आप भी बताएं। टेन आ रहा है ना? देखो इसी रिएक्शन में जब वाटर का 6 मोल प्रोड्यूस हुआ तो नाइट्रिक ऑक्साइड का कितना मोल प्रोड्यूस हुआ? 4, तो आ गया ये 4 मोल, है ना? क्लियर? क्या जिसका, हाँ तो 6 मोल ऑफ व्हाट H2O जब मिल रहा है तो 4 मोल ऑफ हमें क्या मिल रहा है भैया, बताओ भैया, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जब 1 मोल मिलेगा हमें किसका, जब 1 मोल ऑफ H2O हमें मिलेगा, व्हेन वी ऑब्टेन 1 मोल ऑफ H2O, तो कितना हो जाएगा ये 4/6 मोल्स ऑफ क्या मिलेगा हमें, NO मिलेगा। हमसे कितने की बात हो रही है भैया, 15, तो 15 मोल्स ऑफ व्हाट H2O जब हमें मिलेगा, कितना मिलेगा ये 4/6 इंटू क्या हो जाएगा 15 मोल्स ऑफ NO हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 5 जा दिस, 5 2 जा कितना जाएगा विनोद, 10 मोल्स ऑफ व्हाट NO, NO का हमें 10 मोल्स मिल जाएंगे। मतलब जरूरी नहीं कि हर बार रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है, रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में भी मतलब रिस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं हमेशा प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा जाए, किसी से भी रिलेशन आ सकता है। हर चीज क्लियर रेडी रही है, क्लियर है ना? एकदम हॉलिस्टिक मैनर में बता रहे हैं, कहीं कुछ छूटना नहीं है, समझ रहे हो ना? डन, बस नंबर ऑफ मोल्स देखने उससे निकालेंगे, क्लियर? चले आगे बढ़े, नोट कर लिए? हाँ जल्दी करो बेटा, या समझ में आ रहा है? ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तभी जाकर हर चीज बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। आ जाएगा ना? चले आगे। फिर इसमें दिया है देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, अब देखो ये क्वेश्चन अलग है आपके लिए, अब इसको करो जरा, चलो भैया देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O आर प्रोड्यूस्ड इफ 2.2 मोल ऑफ NH3 आर कंबाइंड विथ एक्सेस ऑक्सीजन। जब एक्सेस वर्ड बोलिएगा मतलब इस पे सोचना नहीं है कि ये खत्म हो गया तो क्या होगा, मतलब ये खूब है। आप बताओ इससे कितना बनेगा, कितना ग्राम, अब मास पूछ रहा है तो पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं, क्या निकाल लूं या ऐसे कर लूं, देखो कितने हैं जरा बताना। जब 4 मोल ऑफ अमोनिया अब हमारा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो कितने मोल, तो अब लिखोगे, मैं थोड़ा सा नीचे से लिखूं, क्या लिखो, 4 मोल्स ऑफ व्हाट अमोनिया
NH3 gives what, कि क्या देगा भैया, कितना देगा, 6 मोल्स ऑफ H2O, 6 मोल देगा इसका। इसका 1 मोल कितना देगा फिर बताओ, 1 मोल ऑफ NH3 कितना देगा, 6/4 मोल्स ऑफ H2O। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा दिस, ये आ जाएगा 1.5 मोल्स H2O। इसका 1 उसका 1.5 दे रहा है, हमें इसका कितना मोल यूज करना है, अमोनिया का भैया 2.2 मोल। इसका 2.2 मोल यूज करो, कितना होगा बताओ। तो देयरफॉर इसी में लिख दूं, इसी में लिख दे कहीं, बताएं, यहां लिखता हूं, देयरफॉर 2.2 मोल्स ऑफ NH3 गिव्स कितना देगा भैया, 2.2 इंटू 1.5 मोल्स H2O। कितना होगा मल्टीप्लाई करने पे बताओ, 3.3 मोल्स ऑफ H2O। और एक H2O मॉलिक्यूल का कितना होता है मास, एक मोल का मास कितना होता है H2O का, 1 H2O मॉलिक्यूल का कितना होता है, 18 होता है। तो 3.3 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, 18। एक मोल का होता है 18, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 3.3 मल्टीप्लाइड बाई 18 कितना आया भैया, वो यूज कर लो। 18 3 जा 54, 18 3 जा 54 और 5 कितना हो जाएगा, 59। 59.4 ग्राम ऑफ H2O। क्या ये ठीक है, बोल भाई, यही आएगा, देख लो, नोट कर लो, इजी है। क्यों, एक बार अगर समझ में आ जाए कि कैसे करना है तो करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी है ना, इजी है ना, इजी, नोट कर लीजिए। नहीं होगा तो बताइएगा, दोबारा जहमत उठाएंगे, और करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये अप्रॉक्स में लिख दिया है वही, फिर इस तरह से सबका दिया है, कर लेंगे ना तो आइडिया हो गया आपको, हो जाएगा भैया। लिखो क्वेश्चन में, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NO, अब यही सेम रिएक्शन है, देखो बार बार इस चीज को लेकर करा रहे हैं, कर लोगे ना। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NO इज प्रोड्यूस्ड